चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। A3। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं ये अगर आपको समझ आ जाएंगे तो आप रिलेटिव मोशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। आई होप सो ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंड द क्लास। यस। ओके, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। नाउ माई वॉइस इज कमिंग। ओके, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। इट्स नॉट कमिंग फॉर मी, so check your network and join again. Question number A3. An elevator is descending at a constant speed. This is your elevator. This elevator is descending with a constant speed, let's say v. Velocity is constant. A passenger drops a coin on the floor. अब यहां पे एक पैसेंजर खड़ा हुआ है एलिवेटर में और इसने क्या किया, एक कॉइन को फेंका, है ना। इस पैसेंजर ने क्या किया, कॉइन को फेंका। What will be the acceleration of a coin as seen by a person standing on the ground? अब ग्राउंड पे एक पर्सन खड़ा है और ये इसको देख रहा है। लेट्स से दिस इज द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, दिस इज बी एंड दिस इज ए, है ना। सो अब बी वाला जो ऑब्जर्वर है वो ए को देख रहा है और ए ने क्या किया, कॉइन को नीचे की तरफ फेंका चलती हुई लिफ्ट में। दिस इज द लिफ्ट और एलिवेटर। दिस एलिवेटर इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। If velocity is constant, what will be the acceleration? If velocity is constant, then what will be the acceleration? Let me know first. Everyone, सबको आना चाहिए अभी। अगर velocity constant है तो acceleration कितना होगा? 0 होगा। Very good. Acceleration will be 0. इसका मतलब ये जो लिफ्ट है, ये जो एलिवेटर है, इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है ना। लिफ्ट का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। यस, इतना हम सबको समझ आता है कि इस लिफ्ट का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर लिफ्ट का कोई भी एक्सटर्नल एक्सेलरेशन नहीं है तो ये जो कॉइन है, ये कॉइन क्या करेगा, ये कॉइन का फ्री फॉल होगा। दिस कॉइन विल फ्रीली फॉल और इस पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगेगा जिसको मैं बोलूंगा जी, विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस कॉइन पे एक ही एक्सेलरेशन लगेगा। कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? जी, ठीक है, विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो जब बी वाला ऑब्जर्वर इस कॉइन को देखेगा तो उसे क्या दिखेगा, बी वाले ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ दिस कॉइन with respect to observer B is equal to G, is equal to G in downward direction, है ना। or you can also write minus G. If you assume that upward is positive, downward is negative, you can write acceleration of this coin with respect to this observer B, which is in the downward direction, which is minus G meter per second square. This is the answer for the first part.
नाउ व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट को देखो, अ पर्सन एट अ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या दिखेगा उसको? सपोज करो हमें कॉइन का एक्सेलरेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए? अब ए को क्या दिखेगा? ये तो बी की बात मैंने कर दी। ए को क्या दिखेगा? ए को भी यही दिखेगा कि इस पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? जी लग रहा है, क्योंकि ए का खुद का कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा? देखो, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन minus acceleration of A, and we know that the elevator is moving with a constant velocity, therefore acceleration of A will become 0. So acceleration of A क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, because the elevator is moving with a constant velocity. So acceleration of C कितना होगा? C का तो मुझे पता ही है, minus G. So this will also minus G meter per second square, that is in downward direction. समझ आया? अब सपोज करो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता। सपोज करो आपका जो लिफ्ट है या आपका जो एलिवेटर है, इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बनाते। सपोज करो आपका जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता। सपोज योर लिफ्ट इज नॉट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सपोज योर लिफ्ट इज नॉट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आपका जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, सपोज करो, और ये ऑब्जर्वर वही है विच इज ऑब्जर्वर ए। वापस से इसने कॉइन को फेंका, है ना। अगेन मैं आपको दोनों पार्ट पूछता हूं। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है विच इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। लेट्स से दिस ऑब्जर्वर इज बी। द क्वेश्चन इज अगेन सेम, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन with respect to A, and what is the acceleration of coin with respect to B? अब देखो यहाँ पे जो लिफ्ट है आपकी एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये चीज को दिमाग में रखना है। सो सबसे पहले पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A विल बी acceleration of C is a vector quantity, put the arrow, acceleration of C minus acceleration of A। ठीक है, सो C का एक्सेलरेशन कितना है? देखो C का जो एक्सेलरेशन है कॉइन का, विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, विच इज G, लेट्स से अपवर्ड इज पॉजिटिव, downward is negative. So what you will get, acceleration of C is minus G, acceleration of A is minus of minus A। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस G प्लस A। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जर्वर C, सॉरी कॉइन C विद रिस्पेक्ट टू दिस A। समझ आया? क्योंकि ये A भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए यहां पे मैंने माइनस लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस G प्लस A। ये स्टेप कितनों को समझ आया? हाँ, कितने बच्चों को ये स्टेप समझ आया? सबको समझ आना चाहिए। इट इज अ रिलेटिव एक्सेलरेशन। जैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते थे, वैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन। सिंपल। सबको समझ आ रहा है? पीपी सवानी? यस। इसके वाले क्वेश्चन में व्हाट पल्लवी इज व्हाट सेइंग, सर इसके वाले क्वेश्चन में एलिवेटर की डायरेक्शन ऊपर साइड थी।
नहीं नहीं, हम दोनों नीचे, डायरेक्शन से आपको क्या, डायरेक्शन तो आपको जैसा क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। हो सकता है लिफ्ट आपकी ऊपर एक्सेलरेट करे, हो सकता है लिफ्ट आपकी नीचे एक्सेलरेट करे। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन यू हैव टू टेक द साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन यू हैव टू टेक द साइन कन्वेंशन प्रॉपरली। ठीक है, यस। पीपी सवानी वाले बच्चों को समझ आ रहा है क्या? नोबडी इज रिप्लाइंग। एसवीवी वालों को तो आ रहा है। पीपी सवानी, यस। हाँ, डिसेंडिंग का मतलब होता है डाउन, असेंडिंग का मतलब अप। डिसेंडिंग मीन्स डाउन, असेंडिंग मीन्स अप। इसको याद रखो, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। डिसेंडिंग मीन्स डाउन, असेंडिंग मीन्स अप। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सबको समझ आ रहा है। अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते। देखो, सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस कॉइन विद रिस्पेक्ट टू बी। सो बी तो आपका रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर बी इज एट योर रेस्ट, तो इसका एक्सेलरेशन तो जीरो ही हो जाएगा। चलो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन सी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर बी। So I can easily see from the diagram that observer B is at rest. तो रेस्ट पे तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। If the body is at rest then acceleration will be zero. So acceleration of coin C with respect to B क्या हो जाएगा, माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो अब यहां पे देखो दोनों आंसर्स में वेरिएशन आया। ए वाले ऑब्जर्वर को लगेगा कि वो कॉइन माइनस जी प्लस ए से नीचे गिरा इतने एक्सेलरेशन से, और बी वाले ऑब्जर्वर को अभी भी यही लगेगा कि वो माइनस जी से नीचे की तरफ गिरा है और जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरा। समझ आया? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। तो इसीलिए आपको ऑब्जर्वर बनाना बहुत जरूरी है कि आप किसके रिस्पेक्ट में किसको देख रहे हो। जब भी फिजिक्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा एक ऑब्जर्वर बनाते हैं सबसे पहले, कि हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप ए के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो कॉइन का एक्सेलरेशन होगा माइनस जी प्लस ए। अगर आप बी के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो कॉइन का एक्सेलरेशन होगा माइनस जी। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वर, है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो पल्लवी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपकी जो एलिवेटर थी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी। एलिवेटर इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज चलती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। अगर एलिवेटर का एक्सेलरेशन जीरो तो मतलब उसके अंदर जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसका भी एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो ये वाले कंडीशन में आपके ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो हो गया था, है ना। इस ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो हो गया था, इसलिए हमारा जो आंसर आ रहा था दोनों केसेस में माइनस जी आ रहा था। इसलिए हमारा आंसर दोनों केसेस में सेम आ रहा था, क्योंकि अंदर वाले ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया था, बिकॉज एलिवेटर इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बट ये वाले कंडीशन में क्या है, आपका जो एलिवेटर है वो खुद एक एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, ऑब्जर्वर ए का खुद का भी एक्सेलरेशन होगा विच इज माइनस ए। ठीक है, तो वो जी में ऐड हो जाएगा, माइनस जी प्लस ए विल बी द नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये फर्क था जो हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट थी, और नीचे वाला एग्जाम्पल देखो इसमें एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस इन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो हाँ, आगे चलते बेटा, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ फटाफट। A4 वी हैव टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर A4, an object A is moving with a velocity 10 meter per second. This was a very simple question. अब देखो ये A ऑब्जेक्ट है, ये कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से।
and B is moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड. B कितने से मूव कर रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. ठीक है. द क्वेश्चन इज दैट A is 100 meter behind B. The separation is given, which is 100 meter. Now you have to find the time taken by A to meet the B. So A की वेलोसिटी देखो ज्यादा है, तो वो उसको मीट कर सकता है B को, तो हमें टाइम निकालना है. सो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब स्पीड क्या लोगे? रिलेटिव, है ना. यू विल टेक द रिलेटिव स्पीड ऑफ A with respect to B. A with respect to B. So this will be your answer, that is 100 upon VA minus VB. So इसको पॉजिटिव मानोगे, इसको नेगेटिव मानोगे. So VA minus VB will be 10 minus 5, which is 20 seconds. बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल. आपको रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा लगाना था और सेपरेशन आपको दिया ही हुआ था. सो टाइम आप यहां से कैलकुलेट कर लेते. ठीक है. हाँ, 20 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. चलो, सबको समझ आया? A4 वाला पार्ट सबको क्लियर है? अब A5 पे आ जाओ. A5 वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था. क्वेश्चन नंबर A5. The driver of a train A is running at a 25 meter per second. Driver है ट्रेन A का. Sides the train B moving in the same direction on the same track with 15 meter per second. The driver of the train A applies the brake to produce the deceleration of 1 meter per second square. What should be the minimum distance between the train to avoid the accident? ठीक है. सो अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? दो ट्रेन्स मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में. बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. बट है क्या? दोनों की वेलोसिटी अलग है. ए की वेलोसिटी दी है 25, दिस इज ट्रेन ए, एंड दिस इज ट्रेन बी. ए की वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 25 मीटर पर सेकेंड. बी की वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको? वेलोसिटी ऑफ बी इज 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड. सो अब आपको what should be the minimum distance between the trains to avoid the accident? So you have to use the equation of motion with relative, that is S relative. मैंने आपको कल बताया था, रिलेटिव मोशन में हम रिलेटिव वाली इक्वेशंस का यूज करेंगे. S relative is equal to U relative into T plus half of acceleration relative into T square. ठीक है. जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करोगे उसमें रिलेटिव टर्म आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें एक साथ चल रही है. सो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप A विद रिस्पेक्ट टू B लेना चाहते हो कि B विद रिस्पेक्ट टू A लेना चाहते हो. दोनों कंडीशन से आपका आंसर सेम आएगा. चाहे तो आप A विद रिस्पेक्ट टू B लेके सॉल्व कर लो, पर सबके जगह पे आपका सीक्वेंस सेम होना चाहिए. तो इनिशियल भी आपको A विद रिस्पेक्ट टू B लेना पड़ेगा, है ना. और एक्सेलरेशन भी आपको फिर A विद रिस्पेक्ट टू B लेना पड़ेगा. ठीक है. अगर A विद रिस्पेक्ट टू B ले रहे हो तो सारे पैरामीटर्स में A विद रिस्पेक्ट टू B लोगे. अगर B विद रिस्पेक्ट टू A ले रहे हो तो सारे पैरामीटर्स में B विद रिस्पेक्ट टू A लोगे. हमेशा ऑर्डर का ध्यान रखोगे. अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डिस्प्लेसमेंट देख लो. A विद रिस्पेक्ट टू B आपको फाइंड करना है. सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है?
इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? यस, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो सर हमको पहले टाइम भी निकालना पड़ेगा बेटा, हाँ टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा फिर वो आप वो वाली इक्वेशन यूज कर लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हाँ सर, वो वाली यूज कर लो, इसमें तो टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो आप v रिलेटिव लगा लो, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b स्क्वायर is equal to 2 times acceleration of a with respect to b into displacement of a with respect to b. Use this equation. तो यहां से आपका आंसर एक ही लाइन में निकल जाएगा. From this equation we will get the answer in one line only. But ये है कि आपको a with respect to b निकालना पड़ेगा. This is final velocity of a with respect to b. This is initial. ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो ये पैरामीटर आपको मिल जाएगा. ठीक है, चलो ये वाला सब ट्राई करोगे एक बार होमवर्क में एवरीवन? सब लोग इसको होमवर्क में ट्राई करोगे? यस, वेरी गुड. और सॉल्व करके मेरे को आंसर बताना क्या आ रहा है. सभी लोग सॉल्व करके मेरे को आंसर बताएंगे. 200 मीटर. 200 इज रॉन्ग आंसर. 50 मीटर. सॉल्व अगेन. ठीक है, 200 इज रॉन्ग. चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय. यस, बहुत सारा बाय बाय.